रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ोरो और लिन फेंग दोनों ही भागकर जा रहे होते हैं, जबकि उनके पीछे जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च लगे होते हैं। वो अपने बड़े से हॉक के ऊपर होते हैं, जबकि ये दोनों अपने स्नो ईगल पर होते हैं जिसका नाम लिटिल स्नो होता है। तो लास्ट सीन के एंड पे ज़ोरो जाओची से पूछती है, आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्या किया है, तुम 3 दिन से वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो जाओची उसे बताता है, मैंने उनके बेटे जाओ लूचेंग की मेडियंस को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। अब वो दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा और मैंने उनके सारे खजाने को भी लूट लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उनको एक फेक ड्रैगन कोर भी बेच दी है जो कि 6 लाख पर्पल क्रिस्टल्स की है। ज़ोरो ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत हैरान होती है। उसी वक्त पैट्रियार्च का हॉक फिर से उनके ऊपर अटैक करता है। ज़ोरो सोच रही होती है कि जाओची के बारे में मैंने सही फैसला किया था, एक बहुत बड़ा जीनियस है कि ये अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म राउंड के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी एक पूरे के पूरे सेक्टर को लूट लिया, पैट्रियार्च को भी बेवकूफ बना दिया। हम लोग इतनी आसानी के साथ जाओ सेक्टर वालों के हाथों से नहीं बच सकते क्योंकि इसने उनकी ट्रेजरी को लूटा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जाओची और जाओ सेक्टर के दरमियान में ये दुश्मनी कई सालों तक चलेगी, हो सकता है कि अगली कई पीढ़ियों तक चलती रहे। ज़ोरो सोच रही होती है, अगर मैं पैट्रियार्च को यहाँ पर अपने प्रिंसेस होने के बारे में बता भी देती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर प्रिंसेस होना मेरा काम आएगा, क्योंकि पैट्रियार्च इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो तो मेरी भी केयर नहीं करेंगे। जाओची बिग सिस से कहता है, बिग सिस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, तो बस तुम्हारे ऊपर एक बोझ बना हुआ हूँ। प्रो से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ और ऊपर से मैं तुम्हारी बिग सिस्टर हूँ। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बिग सिस्टर का काम होता है अपने जूनियर ब्रदर की हिफाजत करना, और फिलहाल के लिए तुम्हें मेरा थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी पैट्रियार्च हमारे पीछे हैं और हम लोग अभी तक यहाँ से बचकर निकल नहीं पाए। जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तब तुम मुझे थैंक यू बोल सकते हो। फिर साथ ही ज़ोरो अपनी लिटिल स्नो से कहती है, जरा और तेज उड़ो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। तो जाओची ज़ोरो की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जाओची सोच रहा होता है, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत इसी से है कि किसी का मेरे ऊपर एहसान हो। इस लड़की ने जहाँ पर मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया है। उसी वक्त मोली चिल्लाकर उसे कहती है, बेवकूफ अपने पीछे देखो। जाओची जैसे पीछे की तरफ देखता है तो पैट्रियार्च अपने हाथ के ऊपर खड़े होती है और उनके हाथ में उनकी गन होती है। जाओची से कहते हैं, कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैट्रियार्च को इतना ज्यादा भगाने की, पीछा करते करते मैं अपने सेक्टर से कितना दूर आ गया हूँ, अब तुम नहीं बचोगे। साथ ही वो गोली चला देते हैं। जाओची कहता है, ये तो वही पॉइजन फायर रॉड है, इसके अंदर से जो मेटल की बुलेट निकलेगी उसके अंदर पॉइजन होगा। तो निशाना तो सीधा ज़ोरो के ऊपर है। जाओची देख लेता है कि वो बुलेट उड़ती हुई सीधी ज़ोरो की तरफ जा रही है। वो भागता हुआ जल्दी से ज़ोरो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बुलेट जाओची के कंधे में लगती है। जाओची काफी जख्मी हो जाता है, जबकि ज़ोरो इस बात से काफी हैरान होती है कि जाओची ने उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को उस बुलेट के सामने कर दिया। जाओची जख्मी होकर वहीं पर उस ईगल के ऊपर गिर जाता है, जबकि ज़ोरो जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो। जाओची उसे कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, कि अभी जिस चीज से उसने मुझे शॉट किया है उसको पॉइजन फायर रॉड कहते हैं और उसके अंदर बहुत ही एक्यूट पॉइजन है। ज़ोरो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है, तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगे। जाओची उसे कहता है, अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे कस के पकड़ो और इस पंछी के ऊपर से नीचे छलांग लगा दो। सकता है कि नीचे गिरकर हम मरने से बच जाएं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से नहीं कूदेंगे तो फिर हम लोग इस पैट्रियार्च के हाथों से जरूर मारे जाएंगे। ज़ोरो पीछे उस हाक की तरफ देखती है, फिर उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, ठीक है चलो ठीक है, हम लोग यहाँ से जंप लगाते हैं। फिर साथ ही ज़ोरो अपने लिटिल स्नो से कहती है, लिटिल स्नो तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, ठीक है अब जाओ जाकर रेस्ट करो। और ज़ोरो जाओची को कसकर पकड़ती है और अपने पंछी के ऊपर से जंप लगा देती है। वो दोनों ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं, इसी वजह से ऊपर से गिरने में काफी टाइम लगेगा। जबकि लिटिल स्नो उस बड़े से ब्लैक हॉक के ऊपर अटैक करती है ताकि वो उसे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रोक सके। पैट्रियार्च भी ऊपर से उन्हें नीचे गिरता हुआ देखता है तो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, ये लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे जंप लगा रहे हैं, लोगों के बचने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये लोग नीचे गिरकर जरूर मरेंगे। लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ घूर कर देखता है तो जाओची उसे थम्स अप कर रहा होता है जैसे कि उसे चिढ़ा रहा हो। पैट्रियार्च फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं मैं इसे ऐसा नहीं छोड़ सकता, इसके मरने के बाद भी मैं इसको जाकर मारूंगा। और वो अपने ईगल हॉक से कहता है, चलो जल्दी से नीचे लेकर चलो, मैं जाकर उसे मारने वाला हूँ, यानी कि मैं मरे हुए को भी दोबारा जाकर मारूंगा, उसके बाद ही मुझे इंश्योरेंस मिलेगी। वो ईगल हॉक बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त उन्हें साइड से काफी सारे और ईगल पंछियों के आने का पता चलता है। पैट्रियार्च कहता है, ये सारे के सारे तो परफॉर्म लेवल के फ्लाइंग बीस्ट हैं, सभी से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वो अपनी हॉक से कहता है, चलो जल्दी से पीछे की तरफ उड़ो, हम लोग घूम कर नीचे जाते हैं। तो गिरते हुए मोली चिल्लाकर जाओची से कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, या फिर तुम्हारा खुदकुशी करने का इरादा था जो तुमने ऊपर से जंप लगा दी, अब तो तुम लाजमी मरने वाले हो। जाओची उसी वक्त अपनी हिमली पॉइजनस ब्रीड की वॉइड के अंदर से काफी सारी जड़ी बूटियों को निकालता है और उन सभी को वहीं पर रिफाइन कर लेता है। जाओची मोली से कहता है, मोली तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मैंने जाओ सेक्टर की ट्रेजरी रूम से बहुत सारी जड़ी बूटियां उठाई हैं, उन जड़ी बूटियों की मदद से मैं एक पिल बनाने वाला हूँ जिससे मैं अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर लूंगा और नीचे गिरने पर मुझे लगेगी नहीं। लेकिन इतना काफी नहीं रहेगा, मुझे तुम्हारी पावर्स का कुछ हिस्सा चाहिए होगा, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी पावर्स उधार चाहिए ताकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार फ्लोटिंग टेक्निक को यूज कर सकूं। मोली चिल्लाकर उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं
नहीं होगे, तुम फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करना चाहते हो, लेकिन वो टेक्निक तो सिर्फ वो कल्टीवेटर्स यूज कर सकते हैं जो कि अपने स्काई राम में हो, तो सिर्फ एलिमेंट्री राम में हो, तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हारी सारी की सारी वेन्स फट जाएंगी। ऐसे तुम जहाँ पर फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करोगे उसी वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर सारी की सारी मेडियंस फट जाएंगी और तुम मर जाओगे। जाओची उसे कहता है तुम इस बारे में क्यों बोल रही हो कि मेरे पास जो मेडियंस है वो इवल कार्ड की दी हुई मेडियंस है। मेडियंस की ताकत इतनी ज्यादा कम नहीं हो सकती कि उतनी ऊंचाई से गिरने पर ही मर जाए या फिर मेरे फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करने पर वो फट जाए। अपने ऊपर पूरा भरोसा है, चलो मुझे अपनी पावर्स दे दो। तो वो लोग काफी ज्यादा नीचे पहुंच जाते हैं। तो मॉली उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे देती हूँ, लेकिन दोबारा कभी मुझे ऑर्डर मत देना। और साथ ही वो उसे अपनी थोड़ी सी पावर्स देती है। वो जाओची को थोड़ी सी पावर देती है तो जाओची अपनी पावर्स को इनहेंस करता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तो ग्राउंड के ऊपर फिर भी धड़ाम से करके गिरता है, वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो नेक्स्ट सीन काफी देर के बाद का दिखाया जाता है। ज़ूरो को होश आती है, ज़ूरो उठकर बैठ जाती है और कहती है ये क्या, हम लोग ऊपर से गिरे और बच गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो एक बड़े से गड्ढे के अंदर बैठी होती है, उसके नीचे जाओची होता है, वो जाओची के ऊपर ही बैठी होती है। जाओची नीचे वाली साइड पर होता है तो ज़ूरो ये देखकर बहुत हैरान होती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मुझे नीचे गिरने से बचा लिया, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरकर हम दोनों बचे कैसे। इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, इसी वजह से इसने मुझे ऊपर रखा और खुद ये नीचे था। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि इसने 2 बार मेरी जान बचाई है। पहली बार जब पैट्रियार्च ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, हम दोनों तो ज्यादा बार मिले भी नहीं है और हम दोनों का रिश्ता भी कोई इतना गहरा नहीं है, तो फिर इसने मेरी जान क्यों बचाई। हालांकि मैं तो इस जूनियर ब्रदर को अपने लिए यूज करने के बारे में सोच रही थी, सारा तो मेरा प्लान का हिस्सा था, इसी वजह से मैं इसके साथ अच्छे से पेश आ रही थी। लेकिन इसके पास कौन सा प्लान है, ये मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहा है। जाओची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके चेहरे पे रखते हुए कहता है सीनियर सिस्टर तुम ठीक हो। तो सीनियर सिस्टर उसको पकड़कर झंझोड़ देती है। पहले उसे लगा था कि शायद ये मर चुका है। वो उसे कहती है क्या तुम अभी तक जिंदा हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कि हमारा जाओची उसे कहता है ऊपर से गिरने पर तो मैं बच गया हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरे ऊपर बैठी रही तो मैं जरूर मर जाऊंगा। ज़ूरो की बात सुनने के बाद उसके ऊपर से हट जाती है, फिर उसे गड्ढे से खींचकर बाहर ले आती है और एक पेड़ के नीचे लिटा देती है। ज़ूरो कहती है इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी इसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा कोई इंजरीज नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी इंजरीज है। अब गिरने की वजह से ये बेहोश हो गया है। हम दोनों तो बहुत ज्यादा लकी हैं जो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी अभी तक जिंदा हैं। तो वहीं पर उसके सर को अपनी गोद में रखकर लेटी होती है और उससे थैंक यू बोल रही होती है। कि उसी वक्त साइड से कुछ और लोग आते हैं, साइड से 2-3 बैंडिट्स आते हैं और उन्होंने 2 छोटी बच्चियों को पकड़ रखा होता है। बैंडिट का साथी उसे कहता है बॉस वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तो ज़ूरो भी उन लोगों की तरफ देखती है तो उनका बॉस उन दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है हाँ ये तो वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह के जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की होगी। कि बॉस के साथी वाला टपोरी उसे कहता है बॉस ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर हम लोग इस खूबसूरत लड़की को पकड़कर जाकर अपने कैप्टन को देंगे तो कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होगा और हमें इनाम देगा। जबकि उसका बॉस उसके सर में एक मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ जो इस खूबसूरत लड़की को जाकर बॉस के हवाले कर दूं। हम इस लड़की को बॉस के हवाले नहीं करेंगे बल्कि हम लोग खुद ही इसके साथ एंजॉय करेंगे। साथ ही बॉस की लार भी टपक रही होती है तो उस बॉस गुंडे ने इस साथ जिन 2 छोटी लड़कियों को पकड़ रखा होता है उनमें से एक लड़की उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखती है, फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहती है बिग सिस्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये बहुत ही ठरकी इंसान है और ये साथ ही बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, जो तुम्हें मार डालेंगे। बॉस उस लड़की को एक जबरदस्त किक मारता है और उस छोटी लड़की को वहीं पर नीचे गिरा देता है और कहता है लगता है कि लास्ट टाइम की मार का तुम्हें असर नहीं हुआ, अभी तुम्हें और ज्यादा पीटूंगा। साथ ही वो अपने एक्स को उसके मुंह के सामने करते हुए कहता है लड़की क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो वो छोटी लड़की बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ज़ूरो उस बॉस से कहती है बस बहुत हो गया, उस छोटी लड़की को छोड़ दो, तुम दोनों छोटी लड़कियों को यहीं पर छोड़ो और जहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम मेरे हाथों से मरोगे। तो वो गुंडा बॉस आके हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म के 8वें लेवल पर हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की हमें यहाँ पर हरा सकती है जबकि हम 3 हैं और तुम अकेली हो। ज़ूरो उसी वक्त अपने गले में पहने हुए नेकलेस को टच करती है, उसके अंदर से रोशनी निकलती है तो इसके साथ ही वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रही है। ड्रोन से कहती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मेरी कल्टीवेशन एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम के 8वें लेवल पर है। वो बॉस भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम अपनी एलिमेंट्री परफॉर्म ग्राम में थी, अब तुम अचानक से ट्रू परफॉर्म ग्राम में कैसे चली गई। उसके बाद का सीन हमें नहीं दिखाते, ज़ूरो उनको वहाँ पर काफी ज्यादा पीटती है। सीन हमें एक गाँव का दिखाया जाता है, उसी जंगल के अंदर एक गाँव होता है, यहाँ के मुखिया का नाम बाईचुन होता है। बाईचुन के पास एक बंदा भागता हुआ आता है और उसे कहता है तुम्हारी बच्चियां वापस आ गई हैं। बाईचुन भी ये देखकर काफी हैरान होता है, वो लोग जल्दी से भागते हुए बाहर आते हैं। ज़ूरो ने हमारे जाओची को अपने कंधे पर उठाया होता है। खबर देने वाला बंदा बाईचुन से कहता है हमारी बच्चियों को यही दोनों लोग वापस लेकर आए हैं, जबकि वो दोनों बच्चियां उनको रास्ता गाइड कर रही होती हैं, अपने गांव की तरफ लेकर आती हैं और साथ ही वो चिल्लाकर कहती है मदर हम लोग वापस आ गई। और उनकी माँ भागती हुई आती है और उन दोनों को गले से लगा लेती है। तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी बच्चियां वापस आ गई हैं, जबकि बाईचुन भी उन दोनों के सामने झुकते हुए कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नाम फेंग बाईचुन है और मैं इस गाँव का मुखिया हूँ। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी दोनों बच्चियों को बचा लिया और इनको वापस ले आई। अब हमें बताओ कि हम लोग इस एहसान का बदला
कैसे चुकाएं। ज़ोरो उनसे कहती है तुम्हें इसका बदला चुकाने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहीं पर पास ही गुजर रहे थे और उन गुंडों को देखा और उनको पीट कर बच्चियों को वापस ले आए हैं। यहाँ पर एपिसोड 42 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस गाँव की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये गाँव जंगल के बीचों बीच है। ये लोग यहाँ पर किसी सील की रखवाली कर रहे हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।